भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि हमारी जितनी भी पत्नियां हैं ये सब हमसे नाराज होती है, सब लड़ती झगड़ती है और सब हमारे सैनिकों से, महामंत्रियों से, इनसे भी इनकी झड़प हो ही जाती है। केवल 16,108 में एक ऐसी रानी है जिनका नाम है माता रुक्मिणी, जिनको आज तक प्रभु ने कभी क्रोध में देखा ही नहीं। मन में विचार हुआ कि चलो आज कुछ हंसी मजाक किया जाए, हास्य विनोद किया जाए। और आज देवी रुक्मिणी के ऊपर क्रोध का जब आवरण आता है तो यह देखने में लगती कैसे। तो कहा कि जैसे एक साधारण पुरुष अपने पत्नी से हास्य विरोध करने के लिए हास्य परिहास में ऐसा व्यंग बोलता है जिससे उसकी पत्नी नाराज हो जाती है। तो कहा कि ठीक प्रभु ने भी ऐसा किया। भगवान ने कहा कि हे देवी रुक्मिणी, आपने मेरे भीतर क्या देखा जो मुझसे विवाह किया? राजपुत्री इप्सिता भूपै लोकपाल विभूति भी महानुभावैः श्रीमद्भिः रूप उदार्य बलोर्जितैः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवी, आप राजकुमारी थी तो आपका विवाह तो किसी राजकुमार से होना चाहिए। मैं तो राजकुमार हूं नहीं, अच्छे कुल खानदान में आपका विवाह होना चाहिए था। और मेरा खानदान क्या कहो देवी, कोई कहता है कि यशोदा का बेटा है, कोई कहता है वसुदेव का पुत्र है, जिसके माता पिता का भी कंफर्मेशन नहीं है कि वास्तव में इसके माता पिता कौन है। आप तो एक अच्छे राजा की पुत्री है, राजकुमारी है, तो एक राजा से आपका विवाह होना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं आपको लगा कि मैं देखने में बड़ा सुंदर हूँ, रूपौर दार्य बलोर जितई। कहा कि देवी, मेरी माँ ने मेरा नाम कनुआ रख दिया था, देखने में इतना काला कलूटा हूँ तो सुंदरता भी मेरे पास नहीं है, तो आपने क्या देखा जो मुझसे विवाह किया? और फिर भगवान कहते हैं कि हे देवी, आपने मेरे भीतर क्या देखा? राजभ्यो बिभ्यतः शुभ्रुः समुद्रम शरणं गतान् वलवद्भिः कृतद्वेषान् प्रायस्तत् निपासनम्। भगवान ने कहा कि देवी, आपने शायद मेरे भीतर देखा हो कि मैं बहुत तेजस्वी हूँ, बलशाली हूँ। कहा कि देवी, अगर बलशाली होता तो जरासंध के डर से समुद्र के बीच में जाकर के द्वारिका का निर्माण करता। मैं तो वीर भी नहीं, भगोड़ा हूँ। लोग कहते हैं रणछोड़ है, इनका नाम ही रणछोड़ है। तो आपने मेरे भीतर क्या देखा? और फिर भगवान कहते हैं कि देवी, आप सोचो कि मेरे जो साथी हैं, मुझे मानने वाले हैं, वो अमीर लोग होंगे। तो कहा कि जो अमीर होता है उसके पास समय ही नहीं है मेरी पूजा करने का। जितने भिखमंगे हैं, गरीब लोग हैं, यही सीताराम सीताराम करते हैं 24 घंटे, और उसी के बदले इनका जीव को पार्जन होता है। और कहते हैं किस प्रकार से जब माता रुक्मिणी ने विचार किया कि भगवान की अवस्था का आप कल्पना करें कि भगवान के नाती पोता हो गए, इतना विशाल परिकर हो गया। देवी रुक्मिणी ने सोचा कि आज इनको क्या हो गया जो ऐसी अटपटी बात कर रहे हैं। तो माता रुक्मिणी डर गई और मूर्छित हो गई। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गए। 2 हाथों से रुक्मिणी जी को पकड़ा है, एक हाथ से जल का छींटा दिया, एक हाथ से पंखा झल रहे थे। रुक्मिणी जी की कुछ समयों परांत मूर्छा टूटी। तो भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़ करके कहते हैं कि देवी, तुमने तो हमारी बात को बिल्कुल सीरियस ले लिया। बताओ, आप इतनी चिंता में आ गई। मैं तो केवल हास्य विनोद कर रहा था आपसे। मन में कौतुक हुआ कि कुछ हंसी मजाक किया जाए, ये गृहस्थ आश्रम है, और आप मेरी बात का बुरा मान गई। मामा वैदर्भ्य सूये था
जाने त्वां मतपरायणम् त्वद्वचः श्रोतु कामेन श्रेयाचरितमङ्गनी। भगवान ने बड़ी प्रार्थना की, कहा कि देवी तुम मेरी बात का बुरा मान गई, बिल्कुल बुरा मत मानो। मेरा तो केवल मात्र आपसे यही हास परिहास करने का एक युक्ति आई, तो मैंने सोचा कि चलो आज रुक्मिणी से हास परिहास करता हूं। बड़े ही एकाग्रचित्त होकर के कथा को श्रवण करेंगे। माता रुक्मिणी ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु आपने जितनी बात कही बिल्कुल सत्य कहा। अब यहाँ पर एक एक प्रश्नों का उत्तर देती है माता रुक्मिणी। नन्वेवमीत दरविंद विलोचना यद वै भवान भगवतो सदृशी विभूनः क्वस्वे महिम्नभिर्तो भगवास्त्रधीश्वरः क्वाहं गुड़ प्रकृतिरगृहीत पादा। माता रुक्मिणी भगवान के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कहा कि हे द्वारिकाधीश, हे प्रभु श्री कृष्ण, आपने कहा कि आप एक राजकुमारी है, राजकुमार से आपका विवाह होना चाहिए। तो हे प्रभु यह रुक्मिणी पूछना चाहती है इस जगत के स्वामी कौन है? प्रभु आप ही। अगर देखा जाए प्रभु इस तीनों लोगों का राजा कौन? आप ही। यह पहले प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने अनुमोदन किया। और दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं माता रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु आपने कहा कि आपके माता पिता का पता नहीं, कोई कहता है वसुदेव नंदन, कोई कहता है नंद नंदन। तो हे प्रभु आप ये बतावें क्या आपके कोई माता पिता है? वास्तव में यदि देखा जाए तो सबके माता पिता कौन है? आप ही। इसलिए हम लोग प्रार्थना में कहते हैं कि हे प्रभु आप कैसे? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हे प्रभु सबके सच्चे माता पिता तो आप ही हैं प्रभु। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर। और तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए माता रुक्मिणी ने कहा कि हे प्रभु आपने कहा कि आप जरासंध के डर से समुद्र के भीतर द्वारिका नगरी का निर्माण करके रहते हैं। तो हे प्रभु मैं यही जानना चाहती हूँ क्या कि सत्यम भयादिव गुणेभ्योरुक्रमान्त सीते समुद्र उवलंभन मात्र आत्मा नित्यं कतीन्द्रिय गणैः कृत विग्रहस्त्वं त्वत्सेवकैर्नृपपदं विधुतं तमोन्धम्। माता रुक्मिणी ने कहा कि हे प्रभु जहां पर काम क्रोध लोभ मद मत्सर रूपी जरासंध का निवास है वहां आप कहाँ रहेंगे प्रभु? आप तो उस भक्त के हृदय पटल पर रहते हैं जहां पर ये सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, उसका अंतःकरण परम पवित्र बन जाता है। शेते समुद्र उपलंभन मात्र आत्मा। समुद्र क्या है? बोले हम भक्तों का हृदय ही समुद्र है। और इसमें किसका वास है? बोले प्रभु का वास है। वह सर्वांतरयामी भगवान हम लोगों के भीतर कहां पर रहता है? बोले इस हृदय में रहता है। लेकिन हम लोगों ने इस हृदय में अज्ञानता को, अस्मिता को, राग को, द्वेष को, अभिनिवेश को जो स्थान दे दिया है, जिससे प्रभु हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं। प्रभु तो प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल हमारे साथ रहते हैं। तो इस प्रकार से माता रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु आपने कहा क्या कि आपको मानने वाले अमीर लोग नहीं है, सारे गरीब लोग हैं, भिखमंगे हैं, यही आपका जप करते हैं, यही आपका सुमिरन करते हैं। तो कहा कि हे प्रभु गरीबों में आपका वास है,
भगवान जिसको गरीब बनाए हैं उसका सबसे बड़ा धन क्या है? प्रभु का चिंतन। कितना बड़भागी है वो, कम से कम प्रभु का चिंतन करता है। धनवान कौन? माता रुक्मिणी कहती हैं वास्तव में देखा जाए तो असली अमीर कौन है, धनवान कौन? कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम की दास। कहा कि किसी के पास सब कुछ अच्छा, धन है, वैभव है, मकान है, दुकान है, लेकिन शरीर में इतना रोग हो गया, डॉक्टर ने कहा है केवल दाल रोटी ही, केवल फुल्का से ही काम चलाना पड़े। तो किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। और कहा किसी के पास सब कुछ है, धन है, दुकान है, मकान है, शरीर से भी मजबूत है, लेकिन वो मन से परेशान। मन की परेशानी क्या? कि वो चाहता है कि बेटे का विवाह मैं करूंगा, घर परिवार मेरे अनुकूल चले, लेकिन पता चला बेटा किसी को लेकर के भाग। तो कहने का भाव उसके मन के अनुरूप घर में कोई कार्य होता नहीं, तो वह मन से दुखी। और कोई धन बिन रहत उदास, बेचारा 8 घंटे मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन आज का यह आर्थिक युग उस धन से क्या करे, खाए या बच्चों को पढ़ाए। और कबीरदास जी इसी भाव को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। कहा कि यदि कोई मुझसे पूछे तो कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। कहा कि वास्तव में धनी कौन है? जिसने राम नाम रूपी धन को इकट्ठा किया, जिसके पास प्रभु के नाम की पूंजी है, वास्तव में असली धनवान वही। कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई। कहा कि ये सारे सुख वैभव सब यहीं पर रह जाएगा, यहीं से मिला यहीं पर छूट जाएगा। हमारा असली साथी कौन होगा? हमारे द्वारा किया हुआ सत्कर्म ही हमारा परम साथी है। और इसके बाद माता रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु आपने अंतिम भाव में ये कहा कि आप सुंदर नहीं है, काले कलूटे हैं। तो माता रुक्मिणी कहती हैं यदि नंदलाल तुम होते लली गले कट जा कर, काले कलूटे हो तो 16,108 विवाह किया, और कहीं गोरे होते तो क्या होता प्रभु। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।